Very good evening to all of you, बेटा. Today we are going to do quick revision of nitric acid and sulfuric acid. ठीक है बेटा. ओके. अभी बेटा ना, पहले तो आपको मैं जैसे अभी मैं कैसे पढ़ा था कि पहले आपको इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे. ठीक है ना. तो पहले तो नाइट्रिक एसिड का दूसरा नाम क्या है वो पूछेंगे, नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड. और जनरली ये देखो, ये क्वेश्चन पे फिर पहला इसका लैब प्रिपरेशन के बारे में पूछेंगे, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बारे में पूछेंगे. अच्छा, लैब प्रिपरेशन कभी भी किसी का भी हो, HCl का हो, H2SO4 का हो, किसी का भी हो, तो वो लोग का ना ये फेवरेट क्वेश्चन होता है. आपने वो रिएक्टेंट वो ही की यूज की है. वाई यू हैव यूज्ड अ स्पेसिफिक रिएक्टेंट. ठीक है ना बेटा. व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन. ओके. देन वेन एवर वी दिस टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, अगर कुछ भी है तो आपको याद रखना होगा बेटा. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि नहीं वो सब, या एंडोथर्मिक, जो भी है वो याद रखना पड़ेगा. ठीक है, मेथड ऑफ कलेक्शन. फिर बाद में उसका क्या होता है, टेस्ट. ओके. और कोई अगर हम लोग ने प्रिकॉशन यूज कर रहे हैं तो प्रिकॉशन क्या होना चाहिए वो रिएक्शन में. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच दे विल आस्क. ओके. रिलेटेड टू प्रिपरेशन. देन सेकेंड थिंग दे जनरली क्या, व्हाट दे आस्क, सेकेंड थिंग दे जनरली व्हाट दे आस्क इज फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके. फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे कलर, ओडर. ओके. फिर बाद में वो ये कलर, ओडर पूछे. और क्या पूछते हैं बेटा पता है क्या वो, अब यार क्या बोलते रहे उसको, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का. ठीक है. देन बेटा वे वी गो टू केमिकल प्रॉपर्टी. अच्छा, अभी केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग याद रखना, हम लोग कभी भी रिएक्शन करेंगे ना तो पहले दो चीज पढ़ते हैं. डाइल्यूट, मतलब अगर सपोज मैं नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के बारे में पढ़ रहा हो या कॉन्सेंट्रेटेड. सेम थिंग विल बी फॉर HCl एंड अमोनिया विच विल डू टुमारो. बट ऐसा डाइल्यूट के बारे में पूछेंगे, फिर डाइल्यूट H2SO4 होगा तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. फिर है ना एक और एक वो लोग का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है बेटा, वो लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द रोल, मतलब वो क्या काम कर रहा है, वेदर इट इज एक्टिंग एज अ टिपिकल एसिड. समझा कि नहीं, टिपिकल एसिड का काम कर रहा है या नॉर्मल. टिपिकल एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल एसिड. फिर आपको वो लोग पूछेंगे वेदर इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. राइट. देन वेदर दे विल आस्क यू वेदर इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, जो भी रहेगा. इसमें तो ऑक्सीडाइजिंग वाला ही आने वाला है बेटा. देन दे विल आस्क यू वेदर इट इज अ ड्राइंग एजेंट और नॉट. ओके. फिर बाद में आपको ये भी पूछेगी बेटा, वेदर इट इज अ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल एसिड. वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, क्या है वो. राइट. एंड अगर वो कोई कोई होता है डिहाइड्रेटिंग का भी काम करता है, वो डिहाइड्रेटिंग है या नहीं. फिर लास्ट पार्ट आता है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन. जो भी रिएक्शन होगा ना वहां पे अपना ऑब्जर्वेशन भी होता है. एंड ऑफ कोर्स टेस्ट तो मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया, टेस्ट मैंने लिखा था ना, टेस्ट ऑल्सो दे जनरली आस्क. ठीक है. तो बेटा कंपाउंड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आपको ना पहले पढ़ने से पहले पहले दिमाग में ये याद रखने का कि अगर लैब मेथड है या इंडस्ट्रियल मेथड है पहला. फिर बाद में वो एसिड का दूसरा नाम क्या है, रिएक्टेंट कौन है, क्यों लिया वही रिएक्टेंट, मेथड ऑफ कलेक्शन क्या है और क्यों है, टेम्परेचर इतना ही क्यों लिया, प्रेशर इतना ही क्यों होता है, कोई कौन है कैटलिस्ट, एक्सो है या एंडो है, प्रिकॉशन क्या है. फिर उसके वो जो अपने को जो भी प्रोडक्ट हमको मिल रहा है उसका टेस्ट क्या है. देन दे विल आस्क यू फिजिकल प्रॉपर्टी. फिर केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेंट के साथ. राइट. फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, उसका प्रॉपर्टीज पूछेंगे बेटा, टिपिकल एसिड है या ऑक्सीडाइजिंग, ड्राइंग, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल या डिहाइड्रेटिंग. फिर लास्ट में बेटा हर एक रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन हमको याद रखना होगा. तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं अगर आपने एग्जाम में. और बेटा और एक वो लोग का क्वेश्चन आता है डायग्राम बेस्ड. आपको ऐसा डायग्राम दे दिया रहेगा और पूछेगा बेटा कि डायग्राम से लेबल द डायग्राम, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है अकॉर्डिंगली. तो चलो बेटा शुरू करते हैं देवी और सजनों फटाफट. नाउ बेटा फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का बेटा मैं पहले ऐसे बताता था, फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा, HNO3. ठीक है. उसका दूसरा नाम क्या है, एक्वा फोर्टिस, स्ट्रॉन्ग वाटर. एक्वा मीन्स वाटर, फोर्टिस मीन्स स्ट्रॉन्ग वाटर होता है ये. पहला अभी डायरेक्ट लैब मेथड हम लोग करेंगे, लेबोरेटरी मेथड. अभी इसमें लैब मेथड में बेटा पूरा apparatus ग्लास का है. ओके. ऐसा वो लोग पूछेंगे भाई एंटायर apparatus इज ऑफ ग्लास, ग्लास का ही क्यों लिया, यहाँ पे रबर या प्लास्टिक कॉर्क जैसा हम लोग कोई कुछ क्यों नहीं लिया. बिकॉज बेटा ये रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड के वेपर्स आर हाईली करोसिव. दे विल ईट अप द ग्लास और द सॉरी दे विल ईट अप द कॉर्क और प्लास्टिक कॉर्क.
ठीक है। देन विच रिएक्टेंट वी आर यूजिंग, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, या हम लोग है ना सोडियम नाइट्रेट भी यूज कर सकता है। इसको बेटा कहते हैं बंगाल सॉल्ट पेट्रे, ये नाम याद रखना है, बंगाल सॉल्ट पेट्रे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग है ना नाइटर भी बोलते हैं, खाली नाइटर भी बोलते हैं। फिर नानो थ्री होगा तो उसको क्या याद रखने का बेटा, चिली सॉल्ट पेट्रे। ये दो नाम याद रखना है, चिली सॉल्ट पेट्रे। ठीक है। फिर आपको पूछेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही की यूज किया हम लोगों ने, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वोलेटाइल। नाउ व्हाट यू विल से, व्हाट डू मीन बाय नॉन वोलेटाइल? नॉन वोलेटाइल ऐसा होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, नॉन वोलेटाइल है वो। वोलेटाइल एसिड कौन होता है ये भी मैं आपको बता देता, HCl और नाइट्रिक एसिड वोलेटाइल है आपके सिलेबस में। था बोलो। अरे बेटा बोल, तेरा आवाज नहीं आ रहा है। सर मैं नहीं हूँ। अरे वो अर्जुन नहीं, बड़े वो हैं। आर्या वाडेकर है। नहीं सर, आई थिंक बेहतर है कि आप वो आवाजें ना ही सुनो। ओके सर ठीक वो है, चलो कोई बड़े बात हैं। नहीं। ओके, एनीवेज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बेटा क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। HCl, HNO3, ये सब तुम्हारे कौन से एसिड है, वोलेटाइल। ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास एपेरेटस की यूज किया वो पूछेगे। फिर बाद में देखो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। ये इन दिस रिएक्शन बेटा यहाँ पे क्या होगा बेटा, नाइट्रिक एसिड के वेपर्स आएंगे। वेपर्स आके इधर पे वेपर्स जा रहे हैं, सब वेपर्स होगा, ये वेपर फॉर्म में। फिर बाहर से इसको हम लोग ठंडा कर रहे हैं तो कंडेंस कर रहे हैं, कंडेंस करके यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में नाइट्रिक एसिड बाहर आएगा। ओके, अब ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन इसमें व्हाट रिएक्शन दे आर गोइंग टू आस्क। देख मैंने बोला था ना, बंगाल सॉल्ट पेट्रे मतलब कानो थ्री, चिली सॉल्ट पेट्रे नानो थ्री, कॉन्सेंट्रेटेड। एग्जाम में अगर ये कॉन्क नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा। और टेम्परेचर में बहुत ध्यान रखना है, लेस देन 200 लेने का, लेस देन 200। गलती से भी अगर आपने मोर देन, तो ऐसे भी पूछेगा हम लोग ने लेस देन 200 ही क्यों लिया। तो लेस देन 200 लेने का रीजन है क्या बोलो बेटा, वेस्टेज ऑफ वेस्टेज फ्यूल। ऑफ फ्यूल। अगर 200 के ऊपर लिया तो, ठीक है ना बेटा। ग्लास एपरेटस में डेवलप क्रैक। तीसरा बेटा क्या लिखोगे, हार्ड। अगर 200 के ऊपर हम लोग लेते हैं ना बेटा, 200 के ऊपर, तो हम लोग को ना इंस्टेड ऑफ KHSO4 की जगह पे K2SO4 हार्ड क्रस्ट बनेगा, विच विल स्टिक टू द वेसल, विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव। एंड सेकेंडली बेटा, अबाउट 200 ही अपने को जो नाइट्रिक एसिड मिला वो ब्रेक हो सकता है, नाइट्रिक एसिड जो मिला वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो सकता है। अच्छा, ये बंदे का नाम क्या बोलो बेटा, ये जो सॉल्ट मिला वो अपने को, ये सॉल्ट का नाम क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बायसल्फेट। ये इसमें H दिख रहा है कि नहीं बोलो बेटा। तो ये एसिडिक सॉल्ट है, ऐसा भी कभी कभी पूछेगी, नेम द एसिडिक सॉल्ट फॉर्म व्हेन कानो थ्री रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड बिलो 200 डिग्री, तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर नानो थ्री लिया रहता तो क्या बन जाता, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है। राइट, अभी आपको ये भी पूछेगी हम लोग ने इन दोनों का रेशियो 1:1 ही क्यों लिया, 1:1 ही क्यों लिया। बिकॉज मुझे बेटा इसमें से एक ही एच, सल्फ्यूरिक एसिड इज डाई बेसिक, आई वांटेड टू रिप्लेस ओनली वन एच, अदरवाइज 2H रिप्लेस करता तो हार्ड क्रस्ट बन जाता था कि नहीं। क्लियर है कि नहीं बोलो। फिर आपको बोलेगे सर ये रिएक्शन में हम लोग ने HCl की यूज नहीं किया, बिकॉज HCl खुद क्या वोलेटाइल है। तो बेटा हम लोग जब यहाँ पे हीट कर रहे हैं, देख रहे हैं एपेरेटस में हीट हो रहा था, हीट होते टाइम पे क्या हो जाता था बोलो बेटा, HCl के वेपर्स भी आ जाते थे इधर, इट विल गेट वोलेटिलाइज आउट। तो चलो बेटा, मेथड ऑफ कलेक्शन क्या था, बाहर से हम लोग ने इसको ठंडा किया कि नहीं, तो इसको क्या कहते हैं कंडेंस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया कि नहीं, देखो ये देखो ना लिक्विड में हो गया कि नहीं। तो कंडेंसेशन एंड लिक्विफैक्शन। बोलो बेटा मूलचंद, क्या है डाउट बोल भाई। अरे मूलचंद, क्या डाउट है। नहीं, कोई बात नहीं, चलो बेटा आ जाते। मूलचंद दो सैंडविच लगा फटाफट चल। अभी यहाँ पे देख बेटा, लेबोरेटरी मेथड। डाउट से ही। ओके, यहाँ पे दे बेटा आ जाते। पहला आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा बेटा, यहाँ पर मैंने बोला था ना जो भी गिव रीजन, नाइट्रिक एसिड का नाम क्या बोलो, एक्वा फोर्टिस। व्हाट इज द एपरेटस, ये पूरा एपरेटस ग्लास का ही क्यों बना हुआ है, तो देखो इसका गिव रीजन यहाँ पे मैंने सारे आंसर दिए हुए। एंटायर एपरेटस हम लोग ने क्या लिया है, वाई इट इज ऑफ ग्लास, बोलो। सिंस द वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर हाईली करोसिव एंड दे विल अटैक द ग्लास रबर एंड कॉर्क। फिर बाद में हम लोग ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही की यूज किया, वाई बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल एसिड एंड हैज अ हाई बॉइल एंड इट विल इजीली रिप्लेस वोलेटाइल HNO3 फ्रॉम इट्स सॉल्ट। हम लोग ने HCl एसिड क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज वो खुद वोलेटाइल है, उसका खुद का वेपर, इट में वोलेटाइलाइज आउट अलॉन्ग विद HNO3। बराबर। वाई द टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200, देखो बेटा क्या क्या होगा बोलो, फ्यूल इज वेस्टेज, ग्लास apparatus में डेवलप क्रैक, सोडियम सल्फेट हार्ड क्रस्ट इज फॉर्म विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव। और दूसरा बेटा इसको क्या था बोलो, फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक। इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, HCl में ये पॉइंट नहीं था, याद आ रहा है ना बेटा, इसमें ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ये वाला, इट में डिकम्पोज। क्लियर है। राइट। फिर आपको मैंने बोला भी था कि है ना वो लोग रेशियो 1:1 का क्यों लिया है, देखो
बाय द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट कौन रहे, नानो थ्री और H2SO4 या कानो थ्री और H2SO4 का रेशियो 1:1 ही क्यों लिया था? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाई बेसिक और उसको अपने को एसिडिक सॉल्ट ही चाहिए था बेटा, राइट ना बेटा? ओनली हाफ ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एसिड विल बी यूज्ड। क्योंकि सोडियम सल्फेट अगर बन जाता इसके जगह पे तो क्या हो जाता, हार्ड क्रस्ट बन जाता था कि नहीं बोलो? तो हाँ सर। वो मुझे नहीं होने देना है। क्यों सर? अरे बेटा हार्ड क्रस्ट बन जाएगा ना तो उसको निकालना टफ हो जाएगा कि नहीं भाई? अच्छा अभी अरे आपको ये भी पूछेंगे कि भाई नाइट्रिक एसिड के लिए, अरे यार ये लोग का सबका चैट बंद करवाना पड़ेगा, फिर एनोटेशन बंद करवाना पड़ेगा, सब करवा दिया, चलो। नहीं। अरे यार नहीं कोई, सर। डोगेश भाई कंट्रोल योर इमोशंस। ओके, कंडेंसेशन एंड लिक्विफैक्शन। देख अगर नाइट्रिक एसिड को सर मैंने आपके आसपास नो वन कैन कंट्रोल देयर इमोशंस। नाइट्रिक एसिड बेटा व्हेन चुप यू, हो जा भाई। बस बस मजा बस नहीं आती। बस बस, नाइट्रिक एसिड व्हेन यू हीट इट बेटा, it will give you water, oxygen and reddish brown gas is evolved, तो this can be a test। अच्छा, अब ये ना, ये हम लोग ने कहाँ पे बनाया, लैब में बनाया, लैब के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा? क्लियर है? अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, ओ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस नेम, तो क्या बोलोगे? ओसवाल्ड्स प्रोसेस। क्या बोलोगे? ओसवाल्ड। अच्छा अभी ये ओसवाल्ड प्रोसेस है ना, या काव्या बेटा टेल मी व्हाट्स योर डाउट? यस सर, वो 1:1 रेशियो वाला नहीं समझा। नहीं समझा? अरे राजा, अगर देख मेरे को ये बता, यहाँ पर अपने को कितना एच निकालने का था इसमें से? एक ही। अगर मैंने ये टू ले हाँ, लिया रहता, अगर ये टू ले लिया रहता तो मुझे क्या मिल जाता बता मुझे? Na2SO4। Na2SO4। हाँ तो ये बनने के देने हैं क्या मुझे? नहीं ना बेटा। अच्छा। तो मुझे एक ही एच निकालना था, एक एच एक ही Na के साथ रिएक्ट होगा कि नहीं बोल? ओके। क्लियर है? हाँ सर। ए व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस? तो क्या बोलोगे बोलो? ओसवाल्ड प्रोसेस। अभी ओसवाल्ड प्रोसेस में ना बेटा मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता, तीन चीजें होती है, कैटालिटिक चेंबर, ऑक्सीडेशन चेंबर, एब्जॉर्प्शन टावर, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, कभी कभी पूछेंगे राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन कैटालिटिक चेंबर, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ऑक्सीडेशन चेंबर, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एब्जॉर्प्शन टावर। तो आपको पहले डायग्राम दिखा देता बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखो बेटा ये रहा आपका डायग्राम, दिखा क्या? हेलो। तो ये तेरा कौन सा है, कैटालिटिक चेम्बर, ये तेरा कौन सा है बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन चेम्बर, ये तेरा कौन सा है बोलो बेटा, एब्जॉर्प्शन चेम्बर। ए कैटालिटिक चेम्बर में कैटलिस्ट कौन है, प्लेटिनम। एब्जॉर्प्शन चेम्बर में हम लोग ने क्वार्ट्ज यूज किया है, क्यों यूज किया है वो भी बताएंगे, और इसमें ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो चलो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, अमोनिया और ऑक्सीजन। तो बेटा अमोनिया एंड ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन को कहां से मिलता है, एयर से, देखा? और ऑक्सीजन डाल एयर, देख रहे हैं बेटा? लेकिन ये अमोनिया का वॉल्यूम 1 ही लिया है और एयर का हम लोग ने कितना लिया, 10 वॉल्यूम। गिव रीजन आता है इस पे, याद रखना, या एमसीक्यू में आएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमोनिया एंड एयर टेकन, तो 1:10। क्यों लिया हम लोग ने, बिकॉज ऑक्सीजन बेटा आई एम गोइंग टू यूज इन ऑल द थ्री स्टेप, तीनों स्टेप में मैं ऑक्सीजन यूज करने वाला हूँ। पहले स्टेप में अमोनिया के साथ यूज करूंगा, फिर बेटा NO के साथ यूज करूंगा, फिर लास्ट में जो अपना NO2 बनेगा उसमें भी मैं O2 यूज करने वाला हूँ। ये एयर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन, राइट ना बेटा? अब बाकी रिमेनिंग परसेंट क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एयर में ऑलरेडी कम है और मेरे को ऑक्सीजन तीनों स्टेप में चाहिए, तो आई हैव टू यूज मोर ऑफ एयर, क्योंकि जितना ज्यादा एयर लूंगा उतना मुझे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा कि नहीं? गिव रीजन व्हाई द रेशियो ऑफ एयर इज मोर, बिकॉज ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑल द थ्री स्टेप एंड इन एयर ओनली 20% इज ऑक्सीजन या 21% इज ऑक्सीजन। ये देखो यहाँ पे गिव रीजन है बेटा, इन ओसवाल्ड प्रोसेस 1:10 oxygen is used up in all the three step and only about 21% of volume of air is oxygen। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हाँ कोई नहीं? सर। हाँ चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। नहीं। अभी बेटा है ना फर्स्ट स्टेप जो है बेटा उसमें हम लोग को है ना भी याद रखना है, अमोनिया देख ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, प्लेटिनम इज द कैटलिस्ट, 700 to 800 डिग्री टेम्परेचर, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और अपने को यहाँ पे गैस कौन सा मिला है, नाइट्रिक ऑक्साइड। प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये इक्वेशन बैलेंस करने का टफ होता है, याद रखना, 45 46 ये याद रख लो बेटा। ओके फिर अभी एक गिव रीजन आएगा, ए, ये यहाँ पे बेटा ये कौन सा है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया गिव्स विच गैस, तो NO, विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विल बिकम व्हाट, NO2, वो मैं बताऊंगा तुमको। अच्छा यहाँ पे हीट रिलीज, विच हु इज द कैटलिस्ट यूज्ड इन ओसवाल्ड प्रोसेस, बोलो? प्लैटिनम। व्हाट इज द टेम्परेचर, 700 to 900 डिग्री। क्लियर है?
700 to 800. A, why reaction is heated initially only because the reaction is exothermic and liberated heat maintains the temperature. अभी ऑक्सीडेशन चेंबर में ना आपने टेम्परेचर देख बहुत कम यूज किया. गिव रीजन व्हाई इन ऑक्सीडेशन चेंबर लेस टेम्परेचर इज यूज्ड. यहां से जो एनओ मेरे को मिलेगा ना बेटा, उसको ना ये व्हाई लेस टेम्परेचर, बिकॉज इट इजिली फैसिलिटेट ऑक्सीडेशन ऑफ NO इंटू NO2, मतलब वो ऑक्सीडेशन आसानी से करवाएगा. दूसरा, अगर टेम्परेचर 50 से ज्यादा होता तो ये डिकम्पोज हो जाता, तो इसको डिकम्पोज होने देगा नहीं. तो व्हाई, गिव रीजन व्हाई इन ऑक्सीडेशन टेम्परेचर लो टेम्परेचर इज यूज्ड, because it will facilitate easy oxidation of NO into NO2 and further prevent the decomposition of NO2. ये देखिए गिव रीजन भी है. टन टन, आ जाओ. देख पहला तो ये आया कि नहीं. देख, इन ओसवाल प्रोसेस कैटालिसिस हीटेड इनिशियली ओनली. व्हाई? बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड फॉर लिबरेटेड हीट विल मेंटेन द टेम्परेचर. दूसरा, इन ओसवाल प्रोसेस व्हाई लो टेम्परेचर इज यूज्ड, बोलो ऑक्सीडेशन में, बिकॉज इट विल फैसिलिटेट इजी ऑक्सीडेशन एंड मिनिमाइज द चांसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 एट हाई टेम्परेचर. अभी बेटा यहां पर हम लोग ने रिएक्शन किया, देख रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट हुआ. अभी ये देखो, ये NO था वो कलरलेस था बेटा, दिखाई दे रहा है. फिर यहाँ पे जाके NO2 के साथ रिएक्ट होकर रेडिश ब्राउन गैस बनता है. क्लियर? राइट. तो इससे ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन आएगा. क्या ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन आएगा? राइट. व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया इज हीटेड विद ऑक्सीजन? तो व्हाट विल से, अ कलरलेस गैस इज रिलीज विच इज ऑक्सीडाइज टू रेडिश ब्राउन गैस. अब ये NO2 यहाँ पे एंटर कर रहा है, देख NO2 एंटर कर रहा है, और यहाँ पे मैंने ये सब क्वार्ट्स लगा के रखा हुआ है. ऊपर से मैं क्या डाल रहा हूँ, पानी, और अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन. तो ये तीनों अभी रिएक्ट होके क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा. और वो देख नीचे ये जमा हो जाएगा इधर पे. डन डन डन. आपको पूछेगा आपने यहाँ पे क्वार्ट्स क्यों लिया. अगर बेटा मैं क्वार्ट्स नहीं लेता तो ये मेरा NO2 है ना, ऊपर फटाक से चला जाता, फटाक से जाता, और पानी के साथ वो आसानी से मिक्स नहीं होता. तो व्हाई वी यूज क्वार्ट्स, पहला. अच्छा, और ये पानी के साथ NO2 और O2 रिएक्ट होके क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड. और नाइट्रिक एसिड हाईली करोजिव होता है, लेकिन ये क्वार्ट्स जो तुम्हारा है, क्वार्ट्स वो क्या है, एसिड रेजिस्टेंस है. क्या है, एसिड. तो आपको क्या आंसर लिखना पड़ेगा इसमें, बोलो बेटा. इट विल इजी फैसिलिटेट, it controls the amount of NO2 going up, and it easily facilitate, it ensure better solvation of water with NO2 to give nitric acid, and quartz are acid resistant. तो देखो ये भी गिव रीजन है यहाँ पर. डन डन, आ जाओ, कहाँ गया. व्हाई वी यूज, अरे किधर गया भाई, क्वार्ट्स किधर गया. और 11th वाला. अरे यहाँ दिख नहीं रहा है रे भाई. हाई रहा है. ये लो 11th हो रहा है. डन डन डन. क्या हो जाता है बोलो बेटा, क्वार्ट्ज इज एसिड, इट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ NO2 एंटरिंग फ्रॉम बिलो एंड इनिशिएट बेटर सॉल्वेशन ऑफ NO2 इनटू वाटर. क्लियर? राइट. तो इस तरह से मेरा नाइट्रिक एसिड बन गया. इतने सारे क्वेश्चन समझ में आ गए. ये वाला इक्वेशन बैलेंसिंग में ध्यान देना बेटा अच्छे से. देखिए नाइट्रिक एसिड बनाया. क्लियर? ओके. फिर आपको ना फिजिकल प्रॉपर्टी, अच्छा नाइट्रिक एसिड मेरा फ्रेश रहता है तो कलरलेस होता है, लेकिन आप लंबे समय तक रखोगे उसको या ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखोगे तो लाइट उस पर गिरेगा एंड इट विल डिकम्पोज टू गिव यू NO2. NO2 क्या होता है, रेडिश ब्राउन, वो डिजोल्व हो जाएगा उसमें, एंड इट विल इम्पार्ट इट येलो टिंज. ये आता है. गिव रीजन व्हाई नाइट्रिक एसिड शुड बी केप्ट इन डार्क कलर बॉटल, और व्हाट हैपेंस टू नाइट्रिक एसिड व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर. तो इट इज कलरलेस व्हेन प्योर. MCQ में पढ़ना, प्योर नाइट्रिक एसिड बोलेगा तो व्हाइट कलरलेस होता है, but turns yellowish brown on exposure to light as it decomposes to give nitrogen dioxide which remain dissolved in nitric acid to give it a yellow color. सपोज बेटा अगर मैंने नाइट्रिक एसिड लिया और उसमें येलो कलर आ गया, तो अभी उसको हम लोग कैसे निकालेंगे. तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके. बाय पासिंग एयर और कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरा, अंदर वो बहुत सारा पानी डाल दो. तो बहुत सारा पानी डालेंगे तो जो एक्सेस NO2 है वो डिजोल्व हो जाएगा. फिर बेटा नाइट्रिक एसिड गलती से भी अपने स्किन पे गिरेगा ना तो येलो कलर बन जाता है. तो एग्जाम में पूछेंगे इट डेवलप्स येलो पैच. क्यों रे, वाई, बिकॉज वेन इट फॉल अपने स्किन में जेंथोप्रोटीन होता है, जैसे नाइट्रिक एसिड उस पर गिरेगा तो जेंथोप्रोटिक एसिड बन जाता है. जेंथोप्रोटिक एसिड का कलर येलो होता है. MCQ में आ सकता है. जेंथोप्रोटिक येलो पैच इज ड्यू टू विच एसिड, बोलो जेंथोप्रोटिक एसिड. ओके. इट फॉर्म्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है बेटा, हम लोग पहला स्टार्टिंग में हीट करते तो वाटर इवापोरेट होता है, ठीक है कि नहीं बेटा. अभी ना क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आता है हीटिंग के बाद, एक है ना ऐसा टेम्परेचर आएगा, उस वक्त क्या होगा, एक वेपर है ना नाइट्रिक एसिड का जाएगा. एक वेपर किसका जाएगा, नाइट्रिक एसिड का भी जाएगा, और उसी टाइम पे
एक वेपर वाटर का भी बनेगा। तो अभी इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा कि नहीं वो टेम्परेचर पे, मतलब उस टेम्परेचर पे एक वेपर पानी का आ रहा है और एक नाइट्रिक एसिड का आ रहा है। क्लियर है? तो उसको कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कितने डिग्री पे बनाता है? 121 डिग्री। तो उससे ज्यादा मैं इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा सर ये क्योंकि पूछेंगे। हाँ पूछते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर 121 डिग्री और कितना परसेंटेज बनता है? 68%। तो अभी मैं हीट करके पानी अभी इसमें से नहीं निकाल सकता क्योंकि पानी और एसिड दोनों बाहर आ रहा है। तो एक तरीका है बेटा उसको और कॉन्सेंट्रेट करने का है, तो अंदर क्या डालने का? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग, तो पानी निकाल देगा। तो अपने को कितना परसेंटेज नाइट्रिक एसिड मिलेगा? 98 पर। या ईशान शाह टेल मी। सर मुझे नहीं समझा है पासवर्ड वाले की। अच्छा मेरे को बता चलिए। ले बेटा। एक क्लासरूम है बेटा। ठीक है बेटा। हेलो। हेलो। हाँ। एक क्लासरूम है, उसमें बेटा है ना 50 लड़के हैं और 50 लड़की है। चल बेटा। ओके। राइट। अभी क्या हो रहा था, ये जब टेम्परेचर में ले रहा था 121 डिग्री, पहले 121 डिग्री मैंने टेम्परेचर लिया। तो 121 डिग्री पे क्या हो रहा था? एक लड़की बाहर आ रही है और एक है ना लड़का भी बाहर आ रहा है। तो ओके। अंदर ये लोग का रेशियो क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है। लड़की बड़ी क्या नहीं, लड़के बड़े क्या नहीं, रेशियो क्या हो रहा है? सेम हो रहा है कि नहीं बोलो? राइट ना? यस। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो? अच्छा तो अभी इन दोनों का रेशियो सेम हो रहा है, बॉयज इज टू गर्ल्स का, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है कि नहीं? तो उसको क्या बोलते हैं बोल बेटा? तो पानी भी बाहर आ रहा है, नाइट्रिक एसिड भी बाहर आ रहा है सेम अमाउंट में। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कुछ होगा क्या? नहीं ना, सेम ही रहने वाला है ना। सोल्यूशन का रेशियो सेम ही रहेगा कि नहीं बोलो, पानी और नाइट्रिक एसिड का। हाँ मुझे हाँ। अंदर से और पानी निकालने का था तो मैं नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि दोनों साथ में बाहर जा रहा था। तो इसके लिए हम लोग क्या उसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं। समझ में आ गया? हाँ सर। कांस्टेंट, हाँ। यस लेकिन सर। अगर अभी मुझे और अगर उसको हीट करने का है तो मैंने क्या किया पता है क्या? ओके, एक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालूंगा बेटा। क्या डालूंगा? हीटिंग से तो बाहर आ नहीं रहा था ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? पानी को ले लेगा ना बाहर। तो पानी कम हो गया तो नाइट्रिक एसिड बढ़ा नहीं लेकिन कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ गया कि नहीं अपने आप बोलो? तो यस। 98% नाइट्रिक, एमसीक्यू में पूछते हैं 98% नाइट्रिक एसिड को क्या कहते हैं? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। क्या कहते फ्यूमिक हैं? नाइट्रिक एसिड। अभी इसमें बेटा केमिकल बॉन्डिंग से मैं इसको कैसे ज्वाइन करूंगा बोलो? राइट योर, ऐसा भी पूछेगा राइट आयनाइजेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को पानी में डाला तो कौन सा आयन बना बोल बेटा? हाइड्रोनियम। हाँ हाइड्रोनियम। एक ही एच है ना, तो देयरफॉर इट इज मोनोबेसिक एसिड। ये कितने बेस के साथ रिएक्ट हो सकता है? 1। अभी आपको मैं एग्जाम में पूछूंगा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन नाइट्रिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो आपको किसका डायग्राम ड्रॉ करने का है? हाइड्रोनियम का। याद आ रहा है? हाइड्रोनियम का डायग्राम ड्रॉ हाँ करोगे ना सर। बेटा, तो ये प्लीज ये एरो बताना भूलना मत। क्लियर है? और इस पे ऐसा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। क्लियर है? तो जब हाइड्रोनियम का ड्रॉ करना होता है तो हमें फॉर्मूला भी लिखना है। हाँ फॉर्मूला तो ये हाइड्रोनियम लिख के उसके नीचे फॉर्मूला लिखने का और डायग्राम बनाने का बेटा। ओके सर। ठीक है ना? चलो ये हो गया। अब ये नाइट्रिक एसिड का हम लोग ने इसका पूरा इतना सब पढ़ लिया बेटा। देखिए गिव रीजन आएगा वाई नाइट्रिक एसिड येलो बन जाता है। ये देखो, नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलोइश ब्राउन ऑन एक्सपोजर। तो आपको लिखने का बिकॉज इट विल डिकम्पोज टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हिच रिमेन डिसॉल्व्ड एंड इंपार्टिंग इट येलो कलर। अब बेटा इसके रिएक्शन पढ़ने हैं हम लोग को। नाइट्रिक एसिड है ना बेटा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी दोनों रिएक्शन पड़ेगा, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट। इसमें हम लोग को और एक पढ़ना पड़ता है वेरी डाइल्यूट, वो भी मैं बताऊंगा। पहले नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग ने ये कहाँ पे पढ़ा था पता है क्या बेटा? लो 9th में भी पढ़ा था पता है, हाइड्रोजन चैप्टर में। हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज नहीं कर सकते थे टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। एनीवेज वाई? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों? बिकॉज वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब बेटा आपको है ना इसमें ना ये रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए बहुत टफ है, सुन लो अच्छी तरह से। कभी भी कौन अभी आपको 2-3 ट्रिक बताता, कभी भी कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बोलेगे, क्या बोलेगे? कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना? तो आपको ना ये दो चीजें फिक्स मिलेगी, मेटल हो या नॉन मेटल। अच्छा मैं आपको बताऊं क्या, यही रिएक्शन है, इतनी ही रिएक्शन है तुम लोग को। ये स्क्वायर ब्रैकेट डब्बे वाले नहीं है फिर भी मैंने दिए आपको। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विल ऑलवेज गिव यू NO2, तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिलेगा। इट कैन दिस ये रिएक्शन हम लोग यू कैन यूज दिस रिएक्शन एज अ
टेस्ट फॉर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, आइदर यू मेक इट रिएक्ट विद नॉन मेटल या मेटल, ठीक है, इट विल गिव यू व्हाट, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। मैं ऐसा भी बोल सकता, व्हेन रिएक्टेड विद कॉपर इट विल गिव यू कॉपर नाइट्रेट बनेगा, तो ब्लू सोल्यूशन बनेगा कि नहीं, ब्लू सोल्यूशन एंड रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, नॉन मेटल के साथ अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लूंगा तो बेटा वो क्या करता है, कार्बन को देख किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, राइट द प्रोडक्ट, राइट द गैस, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट, ऐसा पूछेगा, सॉरी, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू विच गैस व्हेन इट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट, फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, ऐसा भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, what was the role of nitric concentrated nitric, ये कॉन्क लिखने का, concentrated nitric acid when it reacts with carbon, so it act as oxidizing agent, it act as oxidizing agent। अब बेटा ना ये बैलेंसिंग है ना तीनों का थोड़ा टफ है, तो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, खाली ये इसी के लिए अप्लीकेबल होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो हम लोग क्या लिखते हैं 2,4, तो नाइट्रिक एसिड के आगे 4 लिख देना, फिर आप बैलेंस कर पाओगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो बाहर क्या आएगा बोल बेटा 6, तो नाइट्रिक एसिड के आगे 6 लिखना है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है 15, तो 285, तो इसके आगे 5 लिखना है। चाहिए तो ये लिख लो तुम लोग, ये बता रहा हूं क्योंकि आपको बैलेंसिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है इसमें, ये खाली नॉन मेटल के लिए अप्लीकेबल है, हेलो। और मेटल के साथ रहेगा तो बाहर 4 लिखना है, बस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के आगे 4 लिखना है, तो आप बाकी का राइट हैंड साइड बैलेंस कर पाओगे। ये रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो रिएक्शन है ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्यों पता है क्या, पहली बार आप देख रहे हो बेटा, ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या था, वोलेटाइल, और ये आपको क्या दे रहा है, नॉन वोलेटाइल। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट अ रिएक्शन इन विच वोलेटाइल एसिड गिव्स यू नॉन वोलेटाइल। अब तक हम लोग ने आगे मतलब HCl में जो भी चैप्टर रिएक्शन पढ़ा है उसमें क्या होता था बोलो बेटा, नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल देता था। पहली बार वोलेटाइल एसिड क्या दे रहा है, नॉन वोलेटाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको ये पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। क्लियर है, तो कोई सर भी, ये वोलेटाइल टू नॉन वोलेटाइल सिर्फ सल्फर और फास्फोरस का ही होगा ना? सल्फर का ही है बस, अच्छा, ओके। सल्फर का ही है, यहाँ पे नहीं है बेटा, देख खाली सल्फर का ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है। क्लियर है, राइट, हाँ सर। ओके। तो बाकी आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो रहा था, अबे यहाँ पे क्या था, ढक्कन, ये तेरा कौन सा एसिड था बोल बेटा, ये क्या था तेरा, नॉन वोलेटाइल था। नॉन वोलेटाइल से यहाँ पे क्या बना तेरा, वोलेटाइल एसिड बना के नहीं बोल, हाँ सर। नाइट्रिक एसिड इज वोलेटाइल ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था बोल, यहाँ पे क्या हो रहा था देख, ये वोलेटाइल, वोलेटाइल। और ये क्या बन रहा है तेरा, नॉन वोलेटाइल। क्लियर है, राइट, ओके। अब है ना, आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ेंगे मंगल जिंदाबाद फीलिंग, एक्टिव मेटल के साथ एसिड बेस में पढ़ा था कि नहीं, अरे एसिड बेस में क्या पढ़ा था बोलो, हाँ यस सर। सर। मंगल जिंदाबाद फीलिंग को अगर मैं डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता तो मुझे क्या मिलता, सॉल्ट मिलता, और विच गैस, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे हम लोग नाइट्रिक एसिड इन लोग के साथ नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या करता, नेसेंट ऑक्सीजन देता, और वो हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर लेता बोल बेटा, वाटर में। तो नाइट्रिक एसिड इज नॉट अ टिपिकल एसिड लाइक डाइल्यूट HCl and H2SO4। व्हाई, because when reacted with active metal it will produce hydrogen but it will oxidize hydrogen to water। तो ये देख यहाँ पे लिखा है, dilute nitric acid is a typical acid except its reaction with active metal। okay, बल्लू is getting lucky tonight, क्या है भाई भाई बोल। okay, dilute nitric acid is a why, because being a strong oxidizing agent it will oxidize hydrogen to water। क्लियर है, या चलो बेटा अभी आ जाते हैं, अभी है ना आपको मैं बता देता हूं, लेकिन फिर भी ऐसे दो मेटल है, ऐसे दो मेटल है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ये रिएक्शन में बताऊंगा उससे पहले, ऐसे दो मेटल है जहां पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड कोल्ड, कोल्ड एंड वेरी ऐसे दो मेटल है, मैंगो मैन याद रहेगा, मैंगो मैन, ऐसे दो मेटल है, मैंगो मैन मतलब कौन है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। इसके साथ तू वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेगा कोल्ड, तो तुमको हाइड्रोजन मिलता है, दिखाई दे रहा है, क्लियर है, राइट, ओके।
अब बेटा ना ये इस पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आते हैं। एक कॉपर का कलर, कॉपर ऑक्साइड का क्या है बोलो बेटा, ब्लैक नाइट। तो राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, तो इट विल गिव यू व्हाट, ब्लू सोल्यूशन। अरे यार ये बंद हो गया मेरा, क्या हो गया। हाँ, ये ब्लू सोल्यूशन मिलेगा ना, ब्लैक टू ब्लू सोल्यूशन। क्लियर है? सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा कि नहीं? अरे ये बेस है, ये एसिड है, तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा कि नहीं बोलो। अच्छा ये कौन है, कॉपर कार्बोनेट। बेटा कॉपर कार्बोनेट का क्या होता था, लाइट ग्रीन। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यू विल गेट ब्लू सोल्यूशन। क्लियर है? एंड गैस इज रिलीज विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग ने कॉपर और कॉन्संट्रेटेड लिया था, कॉपर और क्या लिया था, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो मुझे क्या मिलता था, NO2 मिलता था। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, MCQ में भी आता है। राइट योर रिएक्शन व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और ये बैलेंसिंग के लिए बहुत टफ है, आप याद रखना। एक ही रिएक्शन है मेटल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का कॉपर के साथ, और रेशियो याद रखो 3:8। यहाँ पे 3 लिख देना, 8, तो आपका राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, ब्लू सोल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पे प्लीज रिमेंबर NO मिला है, NO2 नहीं मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विच गैस इज रिलीज, तो नाइट्रिक ऑक्साइड। बट व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ कॉन्संट्रेटेड के साथ होगा तो विच गैस इज रिलीज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये चैप्टर का बैलेंसिंग टफ है, तो मैं आपको बता देता बेटा, ये याद रखना ना, रेशियो 3:8 का, वेरी डाइल्यूट के लिए। क्लियर है? एनी डिफिकल्टी क्लियर? और क्वेश्चन कैसा आएगा इस पे, समझा के नहीं बोलो हेलो। राइट, चलो अभी पैसिविटी क्या होता है बेटा। नॉर्मली अगर मैंने कोई भी मेटल लिया है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू रिएक्ट, लेकिन बेटा अगर मैंने क्या लिया, Fe या एल्यूमिनियम लिया है, ठीक है, Fe या एल्यूमिनियम, तो उसको अगर जब मैं नाइट्रिक एसिड के साथ करूंगा ना, तो उसपे ना एक इनसॉल्युबल कोटिंग बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। या अगर Fe लिया रहेगा तो Fe ऑक्साइड का हो जाएगा। अब वो आगे फिर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा नहीं, इट कैन नॉट रिएक्ट फर्दर विद नाइट्रिक एसिड। तो रिएक्शन एक्चुअली इट वाज सपोज, इट आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू रिएक्ट, इट वाज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट, बट इट इज नॉट रिएक्टिंग। जो रिएक्ट नहीं होता उसको क्या कहते हैं, इनर्ट। इसको क्या कहते हैं बेटा, इनर्टनेस शोन बाय द मेटल व्हेन दे वर एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट इज नोन एज पैसिविटी। एग्जाम में पूछेंगे विच टू मेटल शो पैसिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो आप क्या बोलोगे, Fe एल्यूमिनियम, Fe एल्यूमिनियम। क्लियर है? फिर बेटा ये वाला रिएक्शन नहीं है, ये वाला नहीं है, स्कोप में नहीं है। अच्छा अभी आपको क्या पूछेंगे, सॉ डस्ट मैंने लिया और उसके अंदर टर्पेंटाइट डाला और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालूंगा, उसमें क्या डालूंगा मैं, ऑब्जर्वेशन पूछेंगे। सॉ डस्ट क्या होता है, वुड होता है, वुड, वुड का अगर पाउडर बनाते हैं हम लोग, वुड का पाउडर होता है ना, भूसा बोलते हैं उसको, उसके अंदर तुमने टर्पेंटाइल डाल के कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेगा तो इट विल बर्स्ट इनटू फ्लेम। राइट योर ऑब्जर्वेशन, इट विल बर्स्ट इनटू फ्लेम। क्लियर है? राइट। Yes. अभी बेटा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, सर ये रिएक्शन आएगा? रिएक्शन नहीं आता है, रिएक्शन नहीं है, होता तो मैं देता ना बेटा, वहां पे है ही नहीं वो रिएक्शन तो। वो सारे बॉक्स वाले रिएक्शन नहीं है ना सर? हाँ सारे बॉक्स वाले मोस्टली नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी दिया है सेफर साइड पे ऐसे। अभी मुझे तुमको ना ये बताना है, ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन सा टेस्ट है बोल बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट किस किस के लिए होता है, तो बोलना एक तो नाइट्रिक एसिड के लिए होता है, दूसरा वो किसके लिए होता है, नाइट्रेट। विच एनाइन इज डिटेक्टेड, ऐसा क्वेश्चन पूछेगे तो क्या बोलोगे, नाइट्रेट। अभी ब्राउन रिंग करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए बेटा, देखो। ओके, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के लिए हम लोग करते हैं बेटा, ब्राउन रिंग के लिए पहले फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 को फ्रेशली बनाने का। ठीक है, पहला मैंने एक सोल्यूशन ले लिया है, उसमें या तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा या तो क्या होगा, नाइट्रेट वाला कोई भी सॉल्ट। देखा, ऐसा ले लेने का, उसके अंदर डाल दिया हम लोग ने, ये डाल दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा टेस्ट ट्यूब लो, उसमें मैं क्या बनाऊंगा बोलो बेटा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, देख फ्रेशली बनाने का। पानी में डालूंगा कि नहीं इसको, चम्मच से देखना, गोल्डन का चम्मच है भाई, स्टर करो इसको पानी में डाल, तो देखिए ग्रीन सोल्यूशन बन जाएगा। पानी डालो अंदर, टुचुक टुचुक। क्लियर है? अभी इसको स्टर करो थोड़ा, शेक वेल, शेक इट बेबी। ये देखिए ग्रीन कलर का बन गया फेरस सल्फेट, फ्रेशली बनाया। आप बोलेगा काइको गिव रीजन व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड फ्रेशली, क्योंकि अगर मैं फ्रेशली
को नहीं बनाता तो ये फेरिक सल्फेट बन जाता, फेरस से क्या बन जाता, फेरिक, और वो ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देता है, तो दे गिव रीजन, ये देखो। Why, sir? Why? To look now here, bro. Look into the cloud. A freshly prepared sulfate solution is used because an exposure to the atmosphere it oxidizes to ferric sulfate, which will not give you brown ring. ठीक है। अब बेटा मेरा ऑलरेडी वहां पे नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड वाला सोल्यूशन था, अभी मैंने फेरस सल्फेट भी लिया कि नहीं, बोल बेटा। ये देख मेरा नाइट्रेट वाला सोल्यूशन है ऑलरेडी, इसके अंदर अभी मैं क्या डाल रहा हूँ, बोलो बेटा। बोलो भाई, फेरस सल्फेट डाल दूंगा। देख ये मैंने स्टार्टिंग में नाइट्रिक एसिड लिया है, या तो क्या लिया है बोलो, कोई भी नाइट्रेट वाला सॉल्ट का सोल्यूशन है, बिकॉज दिस ब्राउन रिंग टेस्ट इज फॉर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एज वेल एज फॉर नाइट्रेट। अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, ये देखा हम लोगों ने बनाया ना, फेरस सल्फेट डाल दिया। अब बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा। क्या डालूंगा, नाउ ऐड कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम द साइड। देख ऐसा थोड़ा टिल्ट कर दो इसको, और इसमें से साइड से कॉन्सेंट्रेट। ये सल्फ्यूरिक एसिड हैवी होता है बेटा, तो नीचे चला गया, दिख रहा है डेंसिटी। अब इसको मैं क्या करूंगा, बाहर से मस्त ठंडा कर दो, आइस बात लो उसमें, ठंडा करने रखो। और आपको 5-10 मिनट के बाद है ना, ये इन दोनों के जंक्शन पे ना, यहाँ पे ध्यान दो, देखो ब्राउन रिंग बनेगा, इसको आइस बात में रखने का। कूल द टेस्ट ट्यूब इन वाटर। देखो अब यहाँ पे क्या बनेगा, जंक्शन पे देखो, देख देख ब्राउन रिंग बन रहा है कि नहीं, देख। हाँ अभी एग्जाम में आपको ना ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ए कौन है, ये बी कौन है, आप लोगों ने बहुत सारे स्कूल के पेपर में देखा रहेगा, ये सी कौन है, तो नीचे कौन है बोलो बेटा। Sir, C डायग्राम, कौन है? सी है नीचे एकदम, कौन चला गया हैवी, कौन, सी सब बताता पहले, ए कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बी कौन है बोलो, ब्राउन रिंग, सी कौन था, ऊपर कौन रह गया था, फेरस सल्फेट सोल्यूशन, FeSO4 सोल्यूशन, फेरस सल्फेट सोल्यूशन। क्लियर है, राइट। अब एग्जाम में Yes, भी sir. वंश टेल मी बेटा व्हाट हैपेंड, वंश बोलना क्या हो गया। सर ये मैं नहीं हूँ, ये बड़े सर हैं। वो थोड़ा मैं सा वैलेंटाइंस के फील्ड में है, छोड़ हाँ दो। थोड़ा ओ फील माय में आ गया गॉड। वंश। अरे बड़े यार, छप लिया ना बड़े सर। ऑटिस्टिक है थोड़ा, उसको ठोक दूंगा मैं। हाँ ओके बड़े बॉय। मिल तुम्हें को। सर हाँ बड़े को निकाल दो। हाँ मैं निकाल दूंगा, रुजा भी, बस 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 इधर पे आ जाओ। अच्छा भी यहाँ पे कंप्लेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाएगी आज। ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सर, मुझे हाँ एक डाउट है। हाँ बोलो ना। सर आपके कल के प्लान क्या हैं? ओ बेबी इफ यू आर फ्री देन आई विल कम टू मीट यू नो। सर सर ये आपने ऑफर मुझे हाँ क्यों सर, मना एड्रेस किया? बता आई देना। प्रोटेस्ट, ये ऑफर मुझे मिलना चाहिए था। ओहो आई विल ब्रिंग रोजेस फॉर तो यू। सर इस बार बड़े केमिस्ट्री में शान टॉप कौन है? मारेंगे। ओ माय आप माय। मेरे घर के ज्यादा जेन्युइन पास डाउट अब बस आजा बोल सर 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 रिकॉर्डिंग आप चालू है। या होने दे। सर हम्म। बोला सर ये नेम यूट्यूब पे भी। ए जाएगा। अरे सर रुक जा, लीक ना हो तो ध्यान अरे रखना। आने दे बेटा। अरे यश का डाउट है, बोल यश हाँ बेटा क्या। सर। हाँ हाँ सर, अगर बोला नेम भी तो ब्राउन रिंग लिखे कि नाइट्रोसोफेरस मैं सल्फेट। बताता हूँ नहीं, नहीं, मेरे को कुछ लिखना ही नहीं। ब्राउन रिंग है, हाँ अभी मैं मतलब। बता रहा हूँ ना उसके बारे में, रुक जा। अभी इस पे गिव रीजन कैसे आएंगे, पहले तो आपको बोलेगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नीचे ही क्यों गया, तो आप क्या बोलोगे बेटा, बिकॉज इट इज हैवियर। हैवी है। क्लियर है। अच्छा फिर आपको यहाँ पे ये ये हम लोग जब ये टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो अगर इसने आपको शेक कर दिया, आपने ब्राउन रिंग को क्या कर दिया बेटा, शेक कर दिया बेटा, ठीक है ना बेटा, ये देख रहे हैं, देख सल्फ्यूरिक एसिड नीचे क्यों गया बोलो, बिकॉज इट इज हैवियर एंड सेटल डाउन, फेरस सल्फेट लेयर रिमेन्स अबव, और जंक्शन पे क्या बना, ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग ऑब्जर्वेशन पूछा तो ब्राउन रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन। ठीक है। अब बेटा इसमें ना आपको ये देखिए, इसमें ये रिएक्शन याद नहीं रखना है, लेकिन आपको नाम याद रखना है, व्हाट इज ब्राउन रिंग, व्हाट इज ब्राउन रिंग, तो ब्राउन रिंग का नाम क्या बोलो बेटा, ये फॉर्मूला याद रखो, एग्जाम में पूछते हैं, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, या तो इसको ऐसा भी पूछते हैं, नाइट्रोसो आयन 2 सल्फेट, आयन 2 है ना, फेरस मतलब आयन 2 होता है कि नहीं बोलो बेटा। ओके क्लियर, राइट। चलो बेटा FeSO4.NO, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर आपने ये ब्राउन रिंग को अगर जरा भी डिस्टर्ब कर दिया तो नीचे कौन था बोल बेटा, एसिड है। ऊपर फेरस Acid। सल्फेट एक्वस लिया था, फेरस सल्फेट में पानी भी होता का नहीं, ये एसिड और पानी मिक्स हो जाता तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक होगा तो ये ब्राउन ब्लास्ट। रिंग ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये देख, इसको अगर डिस्टर्ब किया तो ब्राउन रिंग देख ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हो गया ब्राउन रिंग, तो ये देख बेटा, टैन टैन द हीट इज इवॉल्व, क्यों हीट इवॉल्व हुआ वो समझा कि नहीं, तो अभी आप बोलोगे सर ये सारे गिव रीजन कहाँ हैं और ब्राउन रिंग कहाँ है, तो ये देखो यहाँ है, ये देखो ब्राउन रिंग दिखाई दे रहा है,
अच्छा एग्जाम में बस पूछेगा कर यार। ब्राउन रिंग टेस्ट इज फॉर whom बेटा? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ओके। अच्छा अभी व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राउन रिंग? नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। व्हाट इज द फॉर्मूला? FeSO4.NO। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और एनी नाइट्रेट आयंस के लिए, नाइट्रेट के लिए भी है, याद रखो, NO3 1-। क्लियर? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही कर दिया था ना, कॉपर के साथ रिएक्ट करो तो क्या मिलता था बोलो? कॉपर के साथ कॉन्सेंट्रेटेड वाला रिएक्शन देखो तो क्या मिलेगा? ब्लू सोल्यूशन एंड क्या होगा बोलो बेटा? रेडिश ब्राउन गैस विथ इरिटेटिंग ओडर इज रिलीज्ड विच टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन। बराबर? ओके फिर गिव रीजन नाइट्रेट, इसके मैं बता देता फटाफट। ए देखो डन डन, यहां पर आ जाते। वाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्राउन रिंग में यूज होता? बिकॉज आयरन टू सल्फेट ऑन एक्सपोजर टू इज ऑक्सीडाइज टू आयरन सल्फेट विच विल नॉट फॉर्म ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन ओनली। जंक्शन पे क्यों बना? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड क्या था बोलो बेटा? हैवियर था, वो नीचे रह जाएगा, फेरस सल्फेट ऊपर रह जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग एट द जंक्शन। अरे यार अरे हाँ हाँ, अब बराबर दिख रहा है। द ब्राउन रिंग डिकम्पोज क्यों हुआ हीटिंग पे भाई बोलो? बिकॉज व्हेन टेस्ट ट्यूब इज शेकन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विल मिक्स विद द वाटर ऑफ फेरस सल्फेट एंड हीट इज इवॉल्व विच विल डिकम्पोज। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? नाइस सर। ओके वेरी गुड। चल बेटा अभी इधर पे आ जाते हैं बेटा हम लोग। लिटमस टेस्ट में क्या करेगा बोलो? ब्लू टू रेड, फिनोफ्थलीन को कलरलेस टू कलरलेस, अल्कलाइन फिनोफ्थलीन पिंक होता है, पिंक टू कलरलेस, और मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू पिंक। ठीक है? फिर बेटा आपको पता है ना बेटा, ये मैंने आपको ट्रिक कहाँ पे बताया था अभी याद रखो बेटा, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। सुनो बेटा, करीना का नाइट्रेट, अभी इस पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आता है। करीना का नाइट्रेट हम लोग लेते हैं, करीना का नाइट्रेट आपको याद रखना है। करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी एक्यूट मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। करीना का नाइट्रेट विल ऑलवेज गिव यू नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। तो इसमें बेटा अगर मैंने कानो 3 या नानो 3 लिया रहता तो देखना क्या मिलेगा? कानो 2 NO2। समझ में आ रहा है? सोडियम नाइट्रेट लेगा तो सोडियम नाइट्राइट NO2। फिर कैल्शियम से लेके कॉपर तक का अगर मैंने कोई भी नाइट्रेट लिया, कैल्शियम से लेके कॉपर तक का, कैल्शियम टू कॉपर कोई भी नाइट्रेट ले लो, तो इट विल गिव मी मेटल ऑक्साइड। ये ट्रिक याद रखने का है, मेटल ऑक्साइड NO2 NO2। तो चल बेटा अगर मैंने कॉपर नाइट्रेट लिया तो हुज द मेटल इन दिस कॉपर, तो देख कॉपर ऑक्साइड मिला, NO2O2 मिल रहा है। ये लेड नाइट्रेट में कौन, हुज द मेटल? लेड, तो देख लेड ऑक्साइड मिला। जिंक नाइट्रेट में जिंक ऑक्साइड मिला। अब इस पे ना ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज heated, ब्लू कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लैक रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स गैस। लेड नाइट्रेट को हीट करेगा तो यू गेट बफ येलो रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे तो यू गेट अ रेसिड्यू विच इज, एग्जाम में आता है, रेसिड्यू विच इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। अभी आपको ये भी पता है ना बेटा, मर्क्यूरी और सिल्वर ये एकदम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे, इनका नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो यू गेट मेटल NO2 NO2, मेटल NO2 आ रहा हो बेटा बोल? सर ऑक्सीजन का भी टेस्ट लिखना है? नहीं ऑक्सीजन का नहीं लिखना है, मेटल NO2 NO2। तो अभी सिल्वर नाइट्रेट में हुज द मेटल बोल? यू गेट सिल्वर सिल्वर। NO2 NO2। अगर मैंने मर्क्यूरी नाइट्रेट लिया रहता तो HgNO3 ट्वाइस होता है, याद रखना। तो इट विल गिव मी HgNO2 NO2। में बैलेंस नहीं किया, आप लोग कर लेना बेटा, ठीक है? ट्रिक याद रहेगा, करीना का नाइट्रेट विल गिव नाइट्रेट। अच्छा अभी एग्जामिनर इसमें आप बहुत शान है, आपको अलग क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से एक ऐसा नाइट्रेट बताओ विच गिव ऑक्सीजन एज द ओनली गैस, ऑक्सीजन एज द ओनली गैस। तो कौन सा नाइट्रेट है बोल? अभी करीना का सोडियम। अबे हाँ, नानो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है? नेम अ हाँ नाइट्रेट सर। नेम अ नाइट्रेट विच गिव इट्स ओन मेटल। नेम अ नाइट्रेट विच गिव इट्स ओन मेटल। बोलो। अरे मेटल कौन दे रहा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट, व्हाइट नाइट्रेट। टॉपर। ठीक है? नेम अ नाइट्रेट, एनी नाइट्रेट विच गिव इट्स ओन ऑक्साइड, तो आपको मेटल ऑक्साइड, तो ये होगा बेटा कैल्शियम टू कॉपर। अच्छा भी एग्जामिनर का और एक फेवरेट क्वेश्चन है, क्या सर? अमोनियम नाइट्रेट। देख अमोनियम नाइट्रेट को हीट करता है तो एग्जाम में पूछेगा विच गैस इज रिलीज, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा इसमें मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा सुनो, नेम अ नाइट्रेट विच डज नॉट गिव एनी रेसिड्यू, तो आंसर क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट, बिकॉज ये भी गैस है और वाटर भी गैस फॉर्म में आता है बेटा। क्लियर है कि नहीं? नेम अ नाइट्रेट विच डज नॉट गिव एनी रेसिड्यू, तो आंसर क्या होगा बोलो? अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर? एनी डिफिकल्टी क्लियर?
हेलो। हाँ सर। राइट बेटा, अभी ऐसे मैं तुमको फटाफट रैंडमली बताता बेटा क्वेश्चन, देखो बेटा। बेसिकली तो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। मैं H2SO4 कर देता वरना वरना फिर रह जाएगा बेटा, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड एक ही पेज है बेटा, फटाफट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का पहला नाम क्या है बोलो बेटा? ऑयल ऑफ विट्रियॉल। फॉर्मूला क्या है? H2SO4, ऑयल ऑफ विट्रियॉल, याद रखो बेटा। ठीक है ना बेटा, क्लियर है? सर नेम द गैस पूछा तो गैस का फॉर्मूला लिखा, नेम बोला तो नेम लिखने का रेयार बेटा। वेन एवर इन एग्जाम इफ दे आस्क नेम, यू आर सपोज टू राइट ओनली नेम। क्लियर है? हाँ फॉर्मूला नहीं सर। लिख, आइडेंटिफाई बोला तो तू कुछ भी कर सकता है। अभी देख सल्फ्यूरिक एसिड का पहला, ये बहुत फेमस है। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस? यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? कॉन्टैक्ट। नाइट्रिक एसिड के लिए क्या था? ओसवाल्ड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अमोनिया के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस कौन है? हिबर्स प्रोसेस। ठीक है, अभी ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बेटा है ना 4 स्टेप होते हैं बेटा। कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप। पहला है प्रोडक्शन ऑफ SO2, सेकंड इज कॉन्टैक्ट टावर, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन टावर, और लास्ट में होगा डाइल्यूशन टैंक। अभी हम लोग प्रोडक्ट पहले स्टेप में SO2 बनाएंगे। SO2 ऑफ हाउ वी कैन फॉर्म बाय सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव यू SO2। या तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक आयरन और आयरन पायराइट, एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन पायराइट? FeS2। और ये इक्वेशन बैलेंसिंग में देखा बेटा, 4 और 11 डालना तो आपका बैलेंसिंग हो जाएगा। देख अपने को SO2 मिला कि नहीं दोनों में, बोलो। क्लियर है? अब कॉन्टैक्ट टावर पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है बेटा। कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो हमको है ना दोनों चीज मिलेगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लेकिन मुझे इंटरेस्ट किस में है? प्रोडक्ट में। तो अभी मैं खाली तुमको 2-3 चीजें बोलता हूं, उतना दिमाग में डाल दो। कभी भी कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर आपको उसको फॉरवर्ड रिएक्शन में लेके जाना है तो हम लोग को कभी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का, गिव रीजन वाई हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 और O2 इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो क्या बोलोगे? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, फर्स्ट। दूसरा बेटा, अभी ये रिएक्शन देखो एक्सोथर्मिक है, ओके। अच्छा, अभी मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक है कि नहीं फॉरवर्ड, तो मुझे SO3 में इंटरेस्ट है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाई वी यूज टेम्परेचर ऑफ 450 to 500। तो क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, बट टेम्परेचर इतना भी लो नहीं करने का कि रिएक्शन हो ही ना। देयरफॉर वी यूज ऑप्टिमम टेम्परेचर बिकॉज इट ऑप्टिमम टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। पहला ये लिखना पड़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, बट द टेम्परेचर शुड नॉट बी लो, very low, so that the reaction will not take place. Therefore optimum temperature we use which will favor SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगी बेटा। आप लोग ने यहाँ पे प्रेशर 1 to 2 एटमॉस्फेयर ही क्यों लिया? अच्छा, यहाँ पे कितना है? एक है, ये दो है, ये एक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2 + 1 3 वॉल्यूम। प्रोडक्ट में कितना वॉल्यूम है? देख आगे नंबर 2 है ना। अभी आप मेरे को बताओ, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? बोलो कम होता है ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स व्हाट बेटा? द डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। So here increase in pressure will favor forward reaction, but pressure इतना भी हाई नहीं लेने का कि apparatus मेरा फट जाए। Therefore we use optimum pressure because it will favor forward reaction। क्लियर है? तो ये जो इससे रिलेटेड गिव रीजन सब पता। इसमें अभी बेटा आपको पूछेगा हु इज द कैटलिस्ट? वेनेडियम सर पेंटॉक्साइड। मैं। हु इज द प्रमोटर? K2। बे घर जा। हाँ, वो अरे ये बस इधर आ जा बेटा। हु इज द प्रमोटर? पोटेशियम ऑक्साइड प्रमोटर। अभी आपको गिव रीजन पूछेगी इधर पे। हेलो, I come at your home to वाई कैटलिस्ट, वाई वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट? तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा बेटा, ए इट इज चीपली अवेलेबल एंड नॉट इजिली पॉइजन। वाई K2O इज यूज्ड एज प्रमोटर? बिकॉज इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। अब देखो इसी से रिलेटेड है ना, कम से कम हम लोग 6 गिव रीजन करने वाले हैं। देखो आ जा फटाफट। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन क्यों लिया? बोलो, बिकॉज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। समझ में आया ना? इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। वेनेडियम पेंटॉक्साइड ही क्यों प्रीफर किया? इट इज चीपर एंड नॉट एंड लेस इजिली पॉइजन। वाई प्रमोटर वी यूज K2O? बिकॉज इट एनहांस द ये एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। फिर हम लोग ने इनिशियली क्यों हीट करना पड़ा? अरे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इनिशियली क्यों हीट करना पड़ा? बिकॉज रिएक्शन क्या था? बोलो बेटा, एक्सोथर्मिक। बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड लिबरेटेड हीट विल मेंटेन द टेम्परेचर। फिर हमको टेम्परेचर ऑप्टिमम 450 to 500 का ही टेम्परेचर क्यों लेना पड़ा? मैंने क्या बोला था? एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, बट द टेम्परेचर एकदम लो नहीं लेने का कि रिएक्शन स्लो डाउन हो जाए। देयरफॉर वी यूज ऑप्टिमम टेम्परेचर। हम लोग ने प्रेशर 1 to 2 एटमॉस्फेयर ही क्यों यूज किया? बोलो,
क्लियर है? इंक्रीज इफ द रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीज इन वॉल्यूम देन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। बट वेरी हाई प्रेशर लेके तो क्या हो जाएगा बोलो, apparatus में इट में कॉज डैमेज टू द apparatus, हैंस वी यूज ऑप्टिमम प्रेशर ऑफ 1 to 2 एटमॉस्फेयर। तो अभी SO3 मिल गया, सेकेंड स्टेप ही हुआ है अपना भी। अभी आप बोलोगे सर एक काम करो ना सर, SO3 को डायरेक्टली पानी में डाल दो ना, तो H2SO4 बन जाएगा कि नहीं बोलो? लेकिन ऐसा हम लोग हाँ सर। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज व्हेन सर सल्फर डाइऑक्साइड इज एडेड डायरेक्टली टू द वाटर, तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और आपको क्या मिलेगा? डेंस फॉग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। तो मैं डायरेक्ट पानी में नहीं डाल सकता। तो अभी आप बोलोगे सर करने का क्या फिर? ओहो, तो हम लोग इसको इसको SO3 जो अपने को मिला ना, वो एब्जॉर्प्शन टावर में हम लोग किसमें करेंगे बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे। आप बोलोगे सर क्या मजाक चल रहा है, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हमको कहाँ से मिला? तो बेटा ये लैब मेथड से मिला हमको, हम लोग ने लैब से बना सकते हैं। तो SO3 को हम लोग ने किस में डाला? इसके अंदर। अब ये पूरा ऐड कर दो बेटा, O3 और ये O4 O7 हो जाएगा, ये S और ये S मिलके क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा, और ये H2 H2O7 ये बहुत बार पूछा गया है MCQ में, और ऐसा नेम द फॉलोइंग में। ओलियम बोलते हैं इसको। ओलियम का दूसरा नाम क्या है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। या तो ऐसा पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड? H2H2O7। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम? H2H2O7। क्लियर है? अब मेरे को ओलियम मिल गया, अब मैं क्या करूंगा इसका? ईरा बेटा टेल मी। ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ईरा नहीं पूछेगे बेटा। हेलो ईरा, दे वोंट आस्क यू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ओके, तो तू नहीं भी लिखेगी तो चलेगा बेटा, वो इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में डाला है। अरे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यही होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कब फेवर होगा, वही। क्लियर है ना? अरे तू इतना ज्यादा मत सोच, कभी भी याद रखना, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है? ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, बट टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, सो वी यूज ऑप्टिमम टेम्परेचर विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर यहाँ पे दो दो और एक तीन वॉल्यूम था, तो प्रेशर बढ़ाएगी, और यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। बस इतना ही याद रख। सेम चीज हम लोग अमोनिया में पढ़ने वाले हैं। अब बेटा H2H2O7 के अंदर इफ यू ऐड वाटर यू विल गेट सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम के अंदर इफ यू ऐड वाटर यू गेट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? अभी आपको ये भी पूछेंगे व्हाई SO3 वाज नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व्ड इन वाटर बट इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन डाइल्यूटेड। ये देख, why absorption of tower में SO3 are absorbed in sulfuric acid? If SO3 was dissolved in water, the reaction is highly exothermic, resulting in a dense fog of sulfuric acid particles which do not condense easily. So SO3 is dissolved in concentrated sulfuric acid to give oleum, which on dilution will give you sulfuric acid. अभी सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H है बोलो बेटा? 2। तो कौन सा एसिड हो जाएगा? डायबेसिक एसिड। क्लियर है? अब प्लीज बेटा अभी याद रखना, यहां पर ये चैप्टर में ना बेटा ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको ना ऐसा रिएक्शन दिया रहेगा, फिर आपको वो लोग पूछेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। टिपिकल और नॉर्मल एसिड के लिए बेटा सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज होगा। कौन सा होगा? और बाकी ये चार के लिए कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा। तो आपको या तो ऐसा 5 रिएक्शन दिया रहेगा, 4 रिएक्शन दिया रहेगा, फिर आपको बोलेगा व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस, तो आपको लिखना पड़ेगा वेदर इट इज अ डाइल्यूट और ये। हाँ वो आर्सेनिक आर्सेनिक बेटा वो है ना, हम लोग आर्सेनिक ये मैंने वो लिखवाया था तभी तुम लोग को। बरोबर है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोसेस करते हैं ना तो फेरस ऑक्साइड बनता है, इंप्यूरिटी बनता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फेरिक ना सर? हाँ फेरिक सब ऑक्साइड। फेरिक हाँ 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 हाँ, आर्सेनिक का इंप्यूरिटी बनता है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फेरिक ऑक्साइड हाँ यहाँ पे ना हाइड्रोक्स बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड। आर्सेनिक का इंप्यूरिटीज बनता है कांटेक्ट टावर में, वो टेक्स्ट बुक में दिया है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या यूज करते हैं? फेरिक हाइड्रो। ये स्कोप में नहीं है, लेकिन बेटा तुम्हारे ना एक बार AVM के पेपर में पूछा था, इसलिए मैंने दिया था। ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट टावर हाउ आर्सेनिक इंप्यूरिटीज आर रिमूव्ड? तो बाय एडिंग फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब बेटा हाँ मैं तुमको ये बता रहा था, आपको ना ऐसा रिएक्शन दिया रहेगा, फिर बोलेगा व्हाट वाज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक, तो आपको लिखना पड़ेगा एज अ टिपिकल एसिड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वोलेटाइल सॉरी नॉन वोलेटाइल एसिड एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। या तो आपको बोलेगा राइट अ रिएक्शन इन विच सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज, ये नाम दिया रहेगा, फिर उसका रिएक्शन पूछेंगे, या तो रिएक्शन दिया रहेगा और नाम, या तो मैथ द कॉलम करने के लिए आएगा। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इनका, तो मैं तुमको पहले बता देता। टिपिक डाइल्यूट एसिड होगा ना तो इट विल एक्ट एज अ टिपिकल। देख, और प्लीज रिएक्शन के में कभी भी डाइल्यूट एसिड यूज करोगे तो नीचे डाइल्यूट लिखने का,
कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो नीचे कॉन्क लिखने का, वरना मार्क्स जाएगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैसा काम करता है बोलो बेटा, नॉर्मल एसिड के जैसा। ठीक है, अभी ये बेटा सेम रिएक्शन हमको HCl में देखने मिलेंगे। HCl में हम लोग खाली क्या करेंगे, H2SO4 की जगह पे HCl लिखना, तो जहां पे भी सल्फेट है वहां पे Cl लिखने का बस। तो पहला एक्टिव मेटल कौन है, मंगल जिंदाबाद फीलिंग, मंगल जिंदाबाद फीलिंग। मतलब ये देखो, ये कोई भी चार मेटल लेता, मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालता तो सॉल्ट और हाइड्रोजन। राइट योर ऑब्जर्वेशन, तो क्या बोलोगे, बोलो बेटा, अ कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज इट बर्न्स विद पॉप साउंड। अच्छा, अभी इसमें पूछेगा राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड क्या था, ब्लैक कलर का था, और आपको क्या मिलेगा, ब्लू सोल्यूशन। क्लियर है, राइट। अच्छा, कभी भी याद रखना, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में हम लोग एसिड डालेंगे तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट योर ऑब्जर्वेशन, तो क्या बोलोगे, बोलो बेटा, टाइम वाटर मिल्की। कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज विच लाइम वाटर मिल्की एंड नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन भी आएगा। ये सब में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम था बोलो, तो इट एक्ट एज नॉर्मल एसिड और टिपिकल एसिड। क्लियर है। फिर कभी भी सल्फाइट होगा, सल्फाइट के अंदर अगर एसिड डालेंगे, सल्फाइट या बाइसल्फाइट, ये बाइसल्फाइट है, ये सल्फाइट है, दिखाई दे रहा है, तो यू विल गेट व्हाट, सॉल्ट वाटर एंड विच गैस, सल्फर डाउ। यहाँ पे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड, यार ये एसिड में भी पढ़ा था ना प्रैक्टिकल में, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। राइट योर ऑब्जर्वेशन पूछा तो मैंने ना, सोडियम सल्फाइड इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड, तो आप क्या बोलोगे बेटा, अ कलरलेस सफोकेटिंग ओडर गैस इज रिलीज which turns lime water milky and turns acidified potassium permanganate from pink to clear colorless, or acidified potassium dichromate from orange to clear green। सल्फाइड बोला, मेटल सल्फाइड, तो बेटा कौन सा गैस देगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट योर ऑब्जर्वेशन, अ कलरलेस रोटन एक्स स्मेल गैस इज रिलीज्ड which turns moist lead acetate paper silvery black। क्लियर है, राइट। अभी बेटा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुमको कभी भी टेस्ट पूछेगे फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको एक याद रखना है बेटा, ये दो ही सल्फेट है ना जो इनसॉल्युबल होते हैं एसिड में, बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट। अच्छा, ये वाइट पीपीटी होता है इनसॉल्युबल इन एसिड, लेकिन बेटा बेरियम सल्फाइड जो होता है ना, वो सोल्यूबल इन एसिड होता है, सोल्यूबल इन एसिड, लेकिन ये जो है दोनों इनसॉल्युबल इन एसिड है। ठीक है, तो देख, अगर आपको मैंने ऐसा पूछा, बेरियम नाइट्रेट व्हेन इट इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड यू गेट अ व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एसिड। बेरियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यू गेट व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एसिड। बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू डाइल्यूट HCl, अगेन बेरियम सल्फेट मिलेगा विच इज इनसॉल्युबल इन एसिड। क्लियर है, तो ये सारे रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम था बोलो, इट एक्ट एज व्हाट बोलो, नॉर्मल एसिड और टिपिकल एसिड। अब आपको है ना बेटा, यहाँ पर ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड का, कॉन्सेंट्रेटेड में पहला हम लोग ने ये रिएक्शन बेटा, ये दोनों रिएक्शन एक तो आज ही पढ़ा था बेटा, आज हम लोग ने नाइट्रिक एसिड बनाया था कि नहीं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम था बोलो, नॉन वोलेटाइल एसिड गिव्स यू वोलेटाइल एसिड। ओके, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज नॉन वोलेटाइल एसिड। अगर मैंने एग्जाम में ये रिएक्शन दिया, मैं बोलूंगा व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बोलोगे, नॉन वोलेटाइल एसिड। या फिर मैं ऐसा भी बोलूंगा, राइट अ रिएक्शन इन विच सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ नॉन वोलेटाइल, तो ये हम लोग HCl में पढ़ने वाले, ऊपर वाला दिख रहा है कि नहीं, ये HCl चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन दोनों में से अगर मैंने दो में से कोई भी रिएक्शन दिया, बोला व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बोलोगे, नॉन वोलेटाइल एसिड। फिर ये वाले रिएक्शन देख लो, ये सब मेटल है, ये तीन सॉरी नॉन मेटल है, और ये दो मेटल है, कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो सब में एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही है कि नहीं, बोलो बेटा, क्या बन रहा है, देखो सब में H2 और SO2 बन रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इट ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर को उसने किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। फास्फोरस को किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है, राइट। कॉपर को किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया, कॉपर सल्फेट। झिंक को किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया, झिंक सल्फेट। अभी एग्जाम में मैं ऐसा भी दे दूंगा, ये रिएक्शन में दे दूंगा, व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बोलोगे, बोलो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर ये भी मैं पूछूंगा, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू विच गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर डाइऑक्साइड। फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरिक एसिड। कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर सल्फेट। जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक सल्फेट। डी हाइड्रा, हाइड्रा मतलब पानी, डी मतलब रिमूवल। पता है कल रिएक्शन किया था, अगर मैंने अल्कोहल लिया था, अगर उसमें मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालता तो इथीन बन जाता था कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। हम लोग ने ये रिएक्शन किया था ना, 300 डिग्री कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते थे तब।
अच्छा ये कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर, अच्छा बेटा ये रिएक्शन में ना कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एरो के ऊपर लिखना, अदरवाइज आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। ग्लूकोज के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो यू गेट ब्लैक स्पॉन्जी मास। ऑब्जर्वेशन पूछेंगे, ब्लैक स्पॉन्जी मास। ये कौन है तुम्हारा? केन शुगर या सुक्रोज। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यू गेट ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ शुगर चारकोल। इथेनॉल के अंदर डालोगे तो यू गेट इथीन। इसका टेस्ट क्या था बोलो बेटा? अ गैस इज रिलीज विच डीकलराइजेस ब्रोमीन। समझा ना? ब्रोमीन सोल्यूशन रेड कलर, रेडिश ब्राउन ब्रोमीन सोल्यूशन को डीकलराइज करेगा कि नहीं? अच्छा ये कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या सर कहते थे? हाँ बोलो। ब्लैक स्पॉन्जी मास के बाजू में स्टीमिंग लिखना है। हाँ स्टीम नहीं लिखेगा तो भी चलेगा बेटा, ब्लैक स्पॉन्जी मास बहुत ओके इंपॉर्टेंट सर। है। ब्लू विट्रियोल के अंदर बेटा डालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ब्लू क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विल गिव यू व्हाइट एनहाइड्रस अमॉर्फस पाउडर, और वाटर रिलीज होगा स्टीम। क्लियर है? अच्छा एग्जाम में मैं बोला राइट अ रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग, तो इसमें से कोई भी एक रिएक्शन लिख लेना। ड्राइंग एजेंट के लिए कोई रिएक्शन नहीं है। ड्राइंग एजेंट खाली क्या करता है? दूसरे गैस में से पानी को एब्जॉर्ब करेगा। हम लोग HCl जब बनाते हैं ना बेटा, तो हम लोग ड्राइंग एजेंट क्या यूज करते थे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द अदर गैसेस। क्लियर? अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कोई भी टेस्ट बोलेगे तो बेटा मेटल के साथ ही लिख देना, तो आपको क्या मिलेगा बोलो बेटा? ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड गैस इज रिलीज विद सफोकेटिंग ऑर्डर एंड टर्न्स एसिडिफाइड ब्ला ब्ला ब्ला। समझ में आ गया ना? देख लिखा है ना ये। या तो हम लोग ये भी ले सकते थे, ये HCl गैस का टेस्ट, ग्लास और डिप्टी अमोनिया विल टर्न्स यू डेंस वाइट फ्यूम्स। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के लिए हमेशा लेड नाइट्रेट यूज करना, या बेरियम क्लोराइड, या ये बेरियम नाइट्रेट। देख बेटा, देखा कि नहीं? तो व्हाइट पीपीटी इनसोल्युबल इन एसिड, बोलो व्हाइट पीपीटी इनसोल्युबल इन एसिड। अरे वो अभी आने देना, फिजिकल प्रॉपर्टी में बताऊंगा ना सब। ठीक है, अभी है ना, ये याद रखना बेटा, अभी है ना आपको ना ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बता देता, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इट इज कल ओडरलेस, ठीक है, ऑयली, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो क्या करता है? बाहर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। Give reason why concentrated sulfuric acid should be stored in airtight bottle. Why? Because it is hygroscopic. It will absorb moisture. अच्छा इट इज हैवियर, तभी तो पता है ब्राउन रिंग टेस्ट में वो नीचे चला गया था बेटा। क्लियर है ना? राइट। चलो नाउ, अच्छा अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कितने डिग्री पे बनाता है? 338। इसलिए तो ये नॉन वोलेटाइल है बेटा। याद आ रहा है कि नहीं? HNO3 121 डिग्री पे बनाता था, ये 338 डिग्री पे। अब बेटा ना सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा प्योर एसिड, इट इज अ नॉन कंडक्टर। डाइल्यूट एसिड इज अ गुड कंडक्टर, बिकॉज प्योर एसिड रहता है ना बेटा तो ओनली मॉलिक्यूल्स आर देयर। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? फ्री आयंस आर प्रेजेंट। अच्छा अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड नहीं पूछा मैंने, क्या पूछा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जिसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। तो अभी आप थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या कॉन्सेंट्रेटेड? तो सब लोग सोचते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। अरे कॉन्सेंट्रेटेड मतलब वो हाथ पे गिरेगा तो डैमेज ज्यादा करेगा, वो लोग ने डैमेज के बारे में नहीं पूछा है, वो लोग ने बोला स्ट्रेंथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी डाइल्यूट होता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट रहेगा ना बेटा, ओके भूपेंद्र जोगी रुक जा बेटा, डाइल्यूट रहेगा ना बेटा, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में पानी ज्यादा होता है, तो मोर आयंस, मोर द नंबर ऑफ आयंस, देयरफॉर स्ट्रॉन्गर द एसिड। क्लियर है? मोर नंबर ऑफ आयंस एंड देयरफॉर स्ट्रॉन्गर द एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज नॉट अ गुड कंडक्टर, लिखा है ना झिंगे, दिखता नहीं है क्या यहाँ पे? प्योर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज नॉट अ गुड कंडक्टर, ओके सर। डाइल्यूट एसिड इज अ गुड कंडक्टर। अभी बेटा कभी भी एसिड को अगर मुझे डाइल्यूट करना है तो क्या करोगे आप? एसिड के अंदर पानी डालोगे नहीं, तो क्या करोगे? पानी के अंदर एसिड डालने का। गिव रीजन व्हाई। अगर आपने गलती से भी एसिड के अंदर पानी डाला तो बेटा जैसे पानी मिक्स होता है तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और एसिड बहुत सारा है तो फटाक से ऐसा उड़ेगा, इट विल स्पर्ट ऑन योर फेस। तो क्या करने का? पानी के अंदर एसिड डालने का, स्लोली स्लोली, क्योंकि पानी ज्यादा है, अगर एसिड डाला, एसिड हैवी है, नीचे चला जाएगा और इतना वो हीट रिलीज करेगा, तो कि पानी है ना बहुत सारा है ना, तो उसको वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। लुक, इफ वाटर इज एडेड, पढ़ो अच्छे से, ये आता है बेटा। If water is added to the acid, there is a sudden increase in temperature. And acid being in bulk, it will tend to spurt out. But if acid is added to water in bulk, then the acid being heavier, it will settle down.
the evolved heat is dissipated in water and hence spurting of acid is minimized. अब बेटा आपको एक डिस्टिंग्विश आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कैसे करोगे? तो बेटा दोनों में अभी डाइल्यूट अगर पूछा है तो दोनों में क्या डालना? बेरियम क्लोराइड डालना। अगर यहाँ पे क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड, तो बोथ ऐड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। क्लोराइड क्लोराइड रिएक्ट होगा? नो, नो चेंज। क्लोराइड और क्लोराइड रिएक्ट होगा क्या? नहीं। यहाँ पे अगर बेरियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट हो जाता तो क्या बन जाता था? बेरियम सल्फेट। तो क्या लिखोगे? वाइट PPT, इनसॉल्युबल इन एसिड। फिर बेटा अगर आपको बोला रहता डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिस्टिंग्विश करो, तो नाइट्रेट रहेगा ना नाइट्रिक एसिड, तो क्या डालना पता है क्या? बेरियम नाइट्रेट डालना। हे नाइट्रेट नाइट्रेट रिएक्ट होगा क्या? नो चेंज। और ये बेरियम इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा? वाइट PPT, इनसॉल्युबल इन एसिड। क्लियर है? बोलो। ओके। एक लास्ट खाली ऑब्जर्वेशन है, वो देख लो बेटा। ये ऑब्जर्व, ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को, तभी पढ़ा रहा था ना तभी। अरे देखना, मेटेलिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को डालेगा तो फिर देखना, बेरियम क्लोराइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक में वाइट PPT, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड शुगर तो ब्लैक स्पॉन्जी मास, copper oxide to blue, a black color compound will give you blue solution, and gas is released, Rotanex smell, which turns moist lead acetate paper silvery black. हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला ना, देख कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो ये SO2 और O2 तो बनेगा ही, और लेकिन अभी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर, येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर। क्लियर है? इसका बेटा खाली वो डायग्राम एक देख लेना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। कभी कभी वो डायग्राम देते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस का और क्वेश्चन पूछते हैं। देख बेटा अभी इसमें मैं तेरे को बता देता हूँ। ड्राइंग एजेंट यूज इन ड्राइंग HCl क्या था? बोलो बेटा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, बिकॉज ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। When dilute sulfuric acid is reacted with iron sulfide, iron sulfide के साथ किया तो कौन सा गैस मिला था? बोलो। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन, 2s कैटलिस्ट यूज इन कैटायन कांटेक्ट प्रोसेस कौन था? मीडियम पेंटोक्साइड। वेनेडियम पेंटॉक्साइड। क्लियर है ना बेटा? अभी बेटा मैं तुमको डायरेक्टली, हाँ ये देख, ऐसे ये वाले क्वेश्चन बहुत फेमस है बेटा। ये देख, तो इसमें क्या हो रहा है? बोलो बेटा। अरे देखना, तो इसमें कौन सा काम करेगा? बोलो बेटा। डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेटिंग। ये ऑक्सीडाइज हो गया कि नहीं? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग कॉपर ऑक्साइड, और ये नॉन टिपिकल एसिड है बेटा, नॉर्मल 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 एसिड। एसिड। ये भी नॉर्मल एसिड है, देखा देखना, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग। ये ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है ना बेटा? फिर देखो ऐसे ये क्वेश्चन आएंगे, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ये सब रिएक्शन बेटा। फिर ये सारे गिव रीजन अभी मैंने बताया ना तुम लोगों को, बोलो बेटा। क्लियर है? देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। देख भाई, SO3 इज नॉट डिजॉल्व डायरेक्टली, कैटलिस्ट क्यों लिया, इतना ही टेम्परेचर क्यों लिया। फिर देखिए ऑब्जर्वेशन बेटा, दिखाई दे रहा है? बेरियम क्लोराइड के साथ डाइल्यूट तो वाइट PPT, इनसॉल्युबल इन एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर डालेंगे तो बेटा क्या मिलेगा? बोलो बेटा। अरे गैस इज कलरलेस odorless गैस इज रिलीज विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, नो इफेक्ट ऑन एसिड वेट पोटेशियम डाइक्रोमेट। सल्फ्यूरिक एसिड शुगर में तो ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ शुगर चारकोल। हाइड्रेटेड कॉपर ब्लू क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विल गिव यू व्हाइट एनहाइड्रस अमॉर्फस पाउडर। हाइड्रोजन सल्फाइड में डालोगे तो कलरलेस रोटनेक्स स्मेल गैस इज रिलीज्ड which ये टर्न्स मॉइस्ट Silvery black. पेपर सिल्वरी ब्लैक। देखिए क्या बोला? ब्राउन रिंग में कविश नतानी, बोलो बेटा क्या है? हाँ सर, जो ऊपर था उसमें H2SO4, तो नॉन वोलेटाइल एसिड वाले भी ऑप्शन में आ सकता था ना H2SO4, जिधर नहीं, अपने नॉन दो नहीं, ऐसे नहीं। नॉन वोलेटाइल वाला कोई रिएक्शन ही नहीं था ना बेटा। कहाँ पर एसिड नॉन वोलेटाइल वाला रहता तो ये आता था बेटा। ये देख, अगर मैंने ऐसा रिएक्शन दिया रहता ना तो नॉन वोलेटाइल होता। याद आ रहा है कि नहीं? बिकॉज नॉन वोलेटाइल से तेरे को पता है ना, वोलेटाइल एसिड देता था, वो आता था। ओके, हाँ ये ओके। वाला रिएक्शन जहाँ पे तेरे को HCl मिलता था यहाँ पे, या HNO3 वाला रिएक्शन, समझा क्या? हाँ सर, थैंक यू सर। एक NO3 लिया रहता तो तेरे को यहाँ पे HNO3 मिलता था कि नहीं? बोलो बेटा। तो ये वोलेटाइल एसिड गिव्स यू नॉन वोलेटाइल एसिड गिव्स यू वोलेटाइल एसिड, वो वोलेटाइल। वाला रिएक्शन। थैंक यू सर। ये देख, ये दो रिएक्शन बेटा। ये वाला रिएक्शन अगर मैंने दिया था क्या वहां पे? नहीं ना, ये वाला दिया रहता तो तू मेरे को बता, नॉन वोलेटाइल से क्या बन रहा है? वोलेटाइल। वोलेटाइल। समझा क्या? हाँ सर, थैंक यू। अच्छा अभी ये वाला देख बेटा, ये ब्राउन रिंग वाला दिया है लोग ने, और बहुत सारे स्कूल में ना वो ब्राउन रिंग वाला ना ऐसा डायग्राम दिया है बेटा वो लोग ने। यहाँ पे ब्राउन रिंग बना, ऐसा ABC का नेमिंग पूछा है। अच्छा, ब्राउन रिंग इज ऑल्सो फॉर विच आयन? कौन सा आयन? बोलो। नाइट्रेट। नाइट्रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। यहाँ तक हाँ कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो भाई।
अभी No, sir. कोई स्कूल का पेपर आप लोग लेके No, सॉल्व sir. करना, फिर कुछ रहेगा तो बताना। कल क्या करना है बोल दो, HCl और अमोनिया। यस Yes, सर। sir. ठीक हाँ है, तो सर। टुमारो हाँ HCl अमोनिया वी विल डू, ठीक है। सर मेटलर्जी कब ओके करोगे? सर। उसके बाद मेटलर्जी, ठीक है ना बेटा। ओके सर। ओके चलो देन, बाय बाय, गुड सर। नाइट Bye, एवरीबॉडी। गुड sir. नाइट। बाय सर, गुड नाइट। Bye, Bye, sir. sir. बाय बाय सर, थैंक यू। बाय बाय।